नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यू ओवन होल के बारे में बता रही हूँ कि क्या होता है, कैसे हो जाता है तैयार और कहाँ किया जाता है। जो हम अपना ड्रेस वगैरह बनाते हैं ना, उसके ऊपर। देखिए, ये है तीरा 7 इंच। ये यहाँ आ रहा है 7 इंच। अब इसके बाद में ये है यहाँ से इसका मुड्ढा, ये 1 इंच शोल्डर डाउन, और शोल्डर डाउन के नीचे 7 इंच मुड्ढा। ये रहा यहाँ। इन दोनों का मिड निकालेंगे, 7 को आधा आधा करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है इसका मिड। ठीक, ये उसके बाद में इस वाले को इस वाले से मिलाना है हल्की गोलाई से, और उसके बाद में इसको यहीं रखना है, यहीं तक। उसके बाद चेस्ट लाइन बनानी है। ये 7 हमारा यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक। उसके बाद चेस्ट लाइन बनानी है। इसमें मेरा मकसद सिर्फ ये मुद्दा जो नया तैयार हुआ है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये चेस्ट लाइन है, ये ऊपर वाली। पहले मैं इतना पक्की करूँ ताकि दिखाई दे मोबाइल में ठीक से। आगे बता, अब इसका आगे वाला देखते हैं। ये न्यू आर्मोल है, इसमें पहला पॉइंट लिखा है न मेन डॉट। ये पहला पॉइंट है, 2 इंच इसका हाफ 1 इंच है। और चेस्ट लाइन पर इंच टेप रखकर मुड्ढे पर 1 इंच मार्क लगाएंगे। देखिए, ये हमारी मेन डॉट 2 इंच की थी टोटल, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। ठीक, और ये इसका पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का बीच निकाला है। ये यहाँ पर इंची टेप रखोगे ना ऐसे, तो ये पॉइंट निकलेगा। इसको बस्ट पॉइंट बोलते हैं। और उसके बाद में इसी बस्ट पॉइंट से 2 इंच ऊपर जाना है, ये ऐसे यहाँ। ये जो हमारी डाट बनेगी ना, वो यहीं तक रहेगी। ठीक है ना। ये है इस बात, हमने जो भी पढ़ा है उस बात का मतलब। ये यहाँ पर मैंने ये 2 इंच लिख दिया है इधर। स्केच से मैं इसको थोड़ा गहरा कर देती हूँ क्योंकि पेंसिल से दिख नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ लिखा है दूसरा जो पॉइंट था इसका, ये चेस्ट लाइन पर इंची टेप रख कर मुड्ढे पर 1 इंच का मार्क लगाएंगे। ये चेस्ट लाइन है, इसके ऊपर इंची टेप यहाँ रखना है, इस पर 1 इंच का मार्क लगाना है। ये चेस्ट लाइन पर रखा, इंची टेप ये यहाँ मार्क लगा है। ठीक है, 1 इंच का। और दूसरा पॉइंट है इसका, इसको फिक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इस पॉइंट को इंची टेप यूँ रखना है, यूँ तिरछा, और एक लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने पेंसिल से खींच रखी है पूरी, ये। ठीक है, अभी मैं इसको पक्का करूँगी फिर दिखाई देगी। तीसरा पॉइंट है इसका, मुड्ढे पर ही 1 इंच मार्क के ऊपर आधा इंच एक मार्क और लगाएंगे। इसको भी 2 इंच गैप से मिलाएंगे। 2 इंच गैप जो है ना, वो यहाँ से यहाँ का ये रहा, यानी कि इस मार्क के ऊपर जाना है आधा इंच। ये रखा है हमने यहाँ। ठीक, ये 1 इंच का मार्क है, इससे ऊपर जाएंगे आधा इंच लगाएंगे। इसको भी ऐसे ही इंची टेप रखना है तिरछा, और इससे मिला देना है। ठीक है ना, ये फिक्स पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसको और इसको दोनों को यहाँ मिलाना है। ये है इसका मतलब। चौथा पॉइंट हमारा, ऊपर के आधा इंच से मुड्ढे की गोलाई के नीचे आधा इंच गोलाई के बराबर में छोड़ते हुए पैरेलल में ऊपर वाले आधा इंच पर इंची टेप को रख कर मुड्ढे पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पहले। ऊपर के आधा इंच मुड्ढे की गोलाई के नीचे, ये मुड्ढे की गोलाई है, इसके नीचे ये आधा इंच लगाया था, और इसके पैरेलल में यानी कि इसी के बराबर में ये निशान लगाना है। यानी कि जो पहले 1 इंच लगाया था उसके आधा इंच ऊपर भी लगाना है और आधा इंच नीचे भी लगाना है। पैरेलल में ऊपर आधा इंच पर इंची टेप को
रखकर मुड्ढे पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये इसकी जो गोलाई है ना, ये वाली, इस पर निशान लगाना है, आधा इंच का यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये 1 इंच था, इससे आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे। और इधर भी एक लाइन हमको ऐसे ही तिरछी बना देनी है, जैसे ये 2 बनाई है ना, वैसे एक और, ताकि हमारा जो है पूरा हो सके प्लेट। ये इस वाले को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। 5वां पॉइंट है, ये निशान मार्जिन साइड गोलाई पर यानी कि मुड्ढे पर लगाना है। तो ये मार्जिन साइड की गोलाई, जो ये मार्जिन साइड है, ये वाला मार्जिन ये वाला है, और गोलाई ये आ रही है यहाँ से, यानी कि इसके ऊपर मुड्ढे पर लगाना है, ये यहाँ। ये मैंने लाइन पूरी ग्रीन कर दी है। अब ये हमारी एक प्लेट तैयार हो गई है इधर मुड्ढे वाली। छठा, इसको 2 इंच गैप से मिलाकर मुड्ढे की गोलाई के पार निकालना है। 2 इंच गैप की ये यहाँ मिलाया है और मुड्ढे के पार निकालना है, यानी ये यहाँ तक निकाल दिया है, ठीक। अब छठा हो गया। दोनों 7वां पॉइंट, दोनों की लंबाई को नाप कर बराबर गैप पर लाइन के ऊपर निशान लगाना है, यानी कि इसको इंची टेप से नापना है हमारी। जैसे ये यहाँ से नाप रहे हैं, इधर से, और इधर ये कितना आ रहा है, ये नापते हैं। ये 4 आ रहा है, वही 4 इधर भी आना चाहिए, ये यहाँ। तो इसका 4 यहाँ आ रहा है, ठीक। इसका 4 यहाँ है, इसका यहाँ है। ये 4 यहाँ लिख दूँ क्या? ये 4 इंच हो रही है। 7वां पॉइंट, दोनों की लंबाई को नाप कर बराबर गैप पर लाइन के ऊपर निशान लगाना है। ये पॉइंट हो गया हमारा। ये यहाँ 4 लिख दिया मैंने, दोनों नाप लिए, एक ये और एक ये। 8वां पॉइंट, फिटिंग की साइड आधा इंच सीधी लाइन लगानी है। फिटिंग की साइड ये होती है, इसकी साइड आधा इंच लाइन लगानी है। ये यहाँ से ये ना लाइन, ये हमारा मेन मुड्ढा था, उससे आधा इंच इधर आना है, ठीक है ना। ये यूँ, तो इसका आधा इंच यहाँ हो जाता है, और ये आधा इंच जो मैंने लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है। फिटिंग की साइड आधा इंच यहाँ आ रहा है, सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद में 9वां पॉइंट, जो लाइन बाहर निकाली है उसको इससे मिलाना है। इसके बाद ये एल आकार का दिखाई देगा। जो लाइन बाहर निकाली है, यानी ये इससे मिलानी है। जो ये हमने अभी बाहर निकाला हुआ निशान लगाया था 4 का, ये यूँ, ये 4 लगाया था ना यहाँ और यहाँ, इस वाली लाइन को इससे मिलाना है ऐसे। तो एक की लाइन हो गई और एक ये मिला रहे हैं, तो ये एल आकार हो गई। ये यही बोल रहा है कि एल आकार की दिखाई देगी, ठीक। उसके बाद इसी के ऊपर हमको नया आर्म होल बनाना है। अब इसका ये है, ये एक और एक, ये 2 हो गई, ठीक। अब अगर हम इसको पकड़ के सल डालते हैं तो हमारा जो ये गोलाई है ये छोटा हो जाता है, जो हमने पहले लगाया था। जैसे ये वाला है, ये छोटा हो जाएगा। तो करना ये है कि इससे भी 1 इंच नीचे उतरना है। यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 इंच, यानी कि एक लाइन हमारी ये वाली है जो हमने अभी बनाई थी, दूसरी लाइन ये वाली है। इसको मैं ग्रीन कर रही हूँ ताकि दिखाई दे कि नया मुड्ढा कौन सा है, ठीक है ना। बाकी का मैं बाद में आगे, मैंने डार्क कर दिया इसको। ये लाइन आधा इंच ये वाली थी, यहाँ लिखी है, और इन दोनों के बीच में ये एक लेना था। पहले वाला मुड्ढा ये है, अब ये बनेगा, क्योंकि कपड़ा कम हो जाएगा सल डालने के बाद, प्लेट डालने के बाद। तो नया आर्म होल हमारा इस पर बनेगा। तो करना कुछ ये है कि ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर हमारी गोलाई आनी चाहिए। तो अगर इसको मैं यूँ रख दूँ, यूँ, तो गोलाई पूरी हो रही है, ठीक है ना। और यही हमारा नया आर्म होल है। अब मैं इसको ग्रीन कलर से कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ये कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक। और ये पॉइंट सारे मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। इसको आराम से पढ़ के और फिर आर्म होल का बनाओगे ना हिसाब किताब, तो सब बात समझ आ जाएगी। मैंने एक एक चीज़ लिखी है इसके अंदर। और ये हमारा तैयार हो गया आज का वीडियो, नया आर्म होल का। मार्जिन का साइड ये है,
और नया आर्मोल हमारा ये बन गया। पहले वाला जो था वो ये पेंसिल से बना हुआ ना, ये था जो इस ऊपर वाली लाइन तक था, और ये ग्रीन वाला जो है ये है नया आर्मोल। यहाँ लिखें, ये हमारा नया आर्मोल। उम्मीद करती हूँ जो बात आपको समझाने की कोशिश करी है इसके अंदर मैंने, वो आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो ये 1 इंच नीचे करना पड़ता है ताकि हमारा जो बाँ है इसमें आराम से आ जाए। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आएगी। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने पहले किया, जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।